वेलकम टू माय चैनल अध्ययन तालीम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में लाई हूँ शब्द भेद पर, जो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द क्या है, शब्द की परिभाषा। सबसे पहले हम देखते हैं शब्द की परिभाषा। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है या कहलाता है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, नहीं, व और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी और परमात्मा बन जाते हैं। मतलब यहाँ क्या बोला कि शब्द जो है वो एक से अधिक जो वर्ण है, वर्ण आप सब जानते ही होंगे वर्ण किसे बोलते हैं। जो आपका जो वर्णमाला होती है उसके जो वर्ण होते हैं उनके मेल से जो बनता है, जिसका कोई सार्थक ध्वनि निकलती है, जिसका कोई अर्थ होता है, सार्थक अर्थ होता है। सार्थक का मतलब ही होता है कोई अर्थ होता है, अर्थ वाली ध्वनि निकलती है, उसको हम शब्द बोलते हैं। अब शब्द भेद जानते हैं। इसके लिए जो शब्द है, जब शब्द भेद है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा होता है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्युत्पत्ति यानी कि बनावट के आधार पर शब्द भेद। व्युत्पत्ति यानी कि बनावट के आधार पर शब्द भेद जो है वो भी 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब रूढ़ क्या होता है पहले इसको हम जान लें। रूढ़ बोलते हैं हम जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वह रूढ़ कहलाते हैं। यानी कि आप उनके टुकड़े नहीं कर सकते, अगर टुकड़े कर भी रहे हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दिया कल और पर। अब हम कल में इनमें जो क और ल है, प और र है, इनके हम टुकड़े कर देते हैं, अलग कर दिया हमने, तो इनका कुछ अर्थ नहीं निकलता, ये निर्थक हो जाते हैं। और इनका अगर सार्थक अर्थ निकालना है, हमें सार्थक निकालना है, तो ये क्या होगा, ये तभी होगा जब ये आपस में जुड़ते हैं। जैसे कल कल मतलब होता है कल, टुमारो, है ना, ऐसी पर, है ना, ऑन। लेकिन अगर इसको हम अलग अलग कर देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। दूसरा आपका यौगिक। यौगिक है जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वह यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, देव प्लस आल्य, राजपुरुष, राज प्लस पुरुष, हिमालय, हिम प्लस आल्य, देवदूत, देव प्लस दूत आदि। ये सभी शब्द 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। यानी कि ये यहाँ पर जो दे रखा है देवालय में देव का भी एक अर्थ है और आल्य का भी एक अर्थ है, तो इनको मिला के बनाया देवालय। ऐसी राज का भी अर्थ है और पुरुष का भी अर्थ है, जब इनको मिला के बनाया तो राज पुरुष। ठीक है। अब आता है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है, वह शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन आदि। यहाँ पे मतलब ये हुआ कि जब 2 शब्द वो आपस में जुड़े हुए तो हैं, मतलब 2 सार्थक शब्दों को जोड़ करके हमने एक शब्द बनाया, वो तो है, लेकिन वो अर्थ नहीं दे रहा जो हमने जोड़ के बना दिया है, वो उसको तीसरा अर्थ दे रहा है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि हमने राजपुरुष पढ़ा, तो राजपुरुष जो राज का पुरुष हो, या जैसे हमने अभी पढ़ा कि देवालय यानी कि देवों का आलय, घर, है ना। यहाँ पे अब जैसे पंकज आया योग रूढ़ में, तो पंकज क्या मतलब क्या हो गया, पंकज में पंख हो गया प्लस ज हो गया, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कीचड़ में उत्पन्न होने वाला सामान्य अर्थ जो निकलता है ना। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, कमल। अर्थ जो है वो हमारा रूढ़ है हो गया, यहाँ पे अर्थ में जो रूढ़ हो गया है इसको हम बोलेंगे, क्योंकि कमल हो गया। कमल को तुम अलग करोगे तो कोई अर्थ नहीं होगा, है ना। ऐसे ही अगर जैसे आपका दशानंद यानी कि 10 आनंद, मुख, आनंद मुख, 10 वाला रावण के, तो 10 मुख किसके थे, रावण के, तो रावण हो गया। तो ये अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। आधार पर हम शब्द भेद देखते हैं तो वो 5 प्रकार के हैं। पहला आपका आता है तत्सम। तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, या हम कह सकते हैं इनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे हम पढ़ें इसकी परिभाषा कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों लिए गए हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, रात्रि, सूर्य, क्षेत्र आदि, है ना। ऐसे ही तद्भव किन्हें बोलते हैं, वो शब्द या जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे कि आग, अग्नि का आग हो गया, है ना, क्षेत्र का आपका खेत हो गया, या रात्रि का रात हो गया, सूर्य का सूरज हो गया। तीसरा है देशज। देशज शब्द ये क्या होते हैं, जो देशज शब्द हैं आपके, वो शब्द हैं जो किसी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, है ना, उनको हम देशज बोलते हैं। मतलब जो उस देश की भाषा होती है उसको हम देशज बोल देंगे। जैसे कि पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। या कभी आपने सुना होगा, कभी मेवात के लोग बोलते हैं हम्बे, हम्बे मतलब हाँ, है ना। तो ये सब क्या है, वो देशज भाषा हो गई। विदेशी या विदेश की भाषा जो होती है, विदेशी भाषा कौन सी होती है, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा
विदेशज कहलाते हैं, जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। मतलब क्या, जो दूसरी भाषा से इस भाषा में आए हैं उसको, या दूसरे देश की भाषा जिसको हमने यहाँ ले लिया है, जैसे अंग्रेज़ी के बहुत सारे शब्द आप ले सकते हैं जिसको हमने यहाँ पर अपना लिया है। अब हम मशीन बोल देते हैं, स्कूल बोल देते हैं, ये सब कहाँ से आए हुए हैं? ये सब आपके अंग्रेज़ी भाषा के शब्द हैं जो हमने हिंदी में प्रयुक्त किए हैं, जो हमने। फिर आपका 5वां है संकर भाषा। संकर शब्द, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे छाया संस्कृत का शब्द है, और प्लस दार फारसी का शब्द है, और दोनों को मिलाया तो छायादार, ये नया शब्द बन गया, तो उसको हम संकर शब्द बोलते हैं। अब आता है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद हैं वो आठ प्रकार के हैं। एक है संज्ञा, सर्वनाम, दूसरा तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, छठा संबंध बोधक, सातवां समुच्चय बोधक, और आठवां आपका विस्मयादि बोधक। इन सब पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, तो अभी हम सिर्फ इसको इतना ही समझ लेते हैं। भेद प्रयोग के आधार पर जो 8 प्रकार के शब्द भेद है, इनको अगर विकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये 2 भागों में बांट सकते हैं हम इसको। तो पहला है विकारी, दूसरा अविकारी। अब विकारी शब्द किन्हें कहते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। तो इन विकारी शब्द कहते हैं हम जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं, मतलब जिनमें परिवर्तन होता रहता है। अविकारी शब्द उन्हें कहा जाता है जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, नित्य, और, है, अरे आदि। इनमें क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद 2 प्रकार के होते हैं। तो एक है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। पहले हम सार्थक शब्द की बात कर लेते हैं। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वह शब्द सार्थक या शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हम रोटी के साथ हमेशा वोटी लगाते हैं, ठीक है, ऐसे पानी के साथ वानी लगा देते हैं, झंडा वंडा ऐसे कर देते हैं। तो ये जो वोटी हो गया, वानी हो गया, वंडा हो गया, तो ये सब निरर्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं है। अभी मैं इसलिए जब मैंने ऊपर भी बोला था कि एक सार्थक अर्थ देता है, तो सार्थक का मतलब क्या होगा, जिसका कोई अर्थ हो। निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही हम बोल देते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।